हम अक्सर ये कहते हैं कि एक अच्छा मनुष्य बनो, एक मर्यादित मनुष्य बनो। परंतु एक अच्छा मनुष्य का लक्षण क्या होता है? क्या हर समय चुप रहना, हर समय मौन धारण करे रहना, कम कहना, कभी किसी से झगड़ा नहीं करना? क्या यही एक अच्छा मनुष्य का लक्षण होता है? एक सही मनुष्य का लक्षण होता है? अगर मौन धारण करे रहना हर समय एक अच्छा मनुष्य का लक्षण होता है, तो फिर वो कलंकित, वो प्रदूषित, वो अन्यायी कुरुसभा में पितामह भीष्म भी तो चुप थे, मौन थे। गुरु द्रोण भी तो चुप थे, मौन थे और चुपचाप अन्याय को होते हुए देखते जा रहे थे, अधर्म को होते हुए देखते जा रहे थे। तो क्या वो सही था? क्या यही सही मनुष्य का लक्षण होता है? बोलिए, उत्तर दीजिए, चुप मत रहिए। वास्तव में जैसे मैंने पहले भी कहा था, आज फिर से वही कहूँगा कि कोई भी चीज़, कोई भी स्थिति, कोई भी गुण ना ही सदा अवगुण बन जाता है, ना ही सदा उपयोगकारी होता है, ना ही सदा के लिए अच्छा होता है, सदा के लिए बुरा होता है, ना ही धर्म होता है, ना ही अधर्म होता है। उसका प्रयोग हम किस प्रकार लेते हैं तथा देश काल परिस्थिति के अनुसार वो सही है या गलत है, उसका चिंतन किया जाता है। जैसे मान लीजिए, आप ये अक्सर पाएंगे कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान मनुष्य होते हैं, जो चेतन युक्त मनुष्य होते हैं, वो अपना ऊर्जा को संभाल के रखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, वो ज़्यादा नहीं कहते, जहाँ आवश्यकता होता है वहीं अपने शब्द को लाते हैं, यानी अपने वाणी का प्रयोग करते हैं। व्यर्थ प्रलाप में वो नहीं फंसते, व्यर्थ जो आवश्यक नहीं है, जहाँ मिथ्या का गपशप हो रहा हो, उन सब चीज़ों में वो नहीं रहते। कहने का तात्पर्य, अब पाएंगे कि ऐसे मनुष्य ज़्यादातर समय मौन रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, क्योंकि ना वो जानते हैं ये ऊर्जा को सही दिशा देना होता है। ऐसे व्यर्थ चीज़ों के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप पाएंगे, देखिएगा, ज़्यादातर जहाँ कुसंगति हो रहा हो, या फिर मान लीजिए मूर्खों का बोला वाला हो रहा हो, मूर्खों की संग मिल गई हो, तो वहाँ पर वो लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगते हैं। सोचते हैं कि वो जो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो उनके विचार में आ रहा है, जो चिंतन कर रहे हैं, वही सही है। परंतु क्या वास्तव में वो सही है? नहीं। अगर सत्य की दृष्टि से, बोध की दृष्टि से देखा जाए, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, एक पशु समान ज्ञान है उनका, पशु समान विवेक है उनका। इसीलिए जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो वहाँ पर मौन रह जाते हैं, चुप रह जाते हैं, उनसे वाद विवाद में नहीं फंसते, क्योंकि वो जानते हैं कि मूर्खों से हारना ही वास्तव में जीतना होता है। उनसे आप जीत नहीं सकते, क्योंकि ना उनका चेतना का स्तर, उनका बौद्धिक सीमा उस तरह परिपक्व नहीं हुआ है कि आप उनके साथ उस तरह का बातचीत कर सके, उस तरह का संवाद कर सके। क्या मैं ठीक नहीं कह रहा हूँ? पूछिए अपने आप से बंधुगण। और इसके लिए वो ज्ञानी व्यक्ति भी, अच्छा व्यक्ति भी ज़्यादातर स्थिति में निंदा पाता है लोगों से, क्योंकि सभी लोग उसे समझ नहीं सकते। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ कुछ भी बुरा हो रहा हो, वहाँ पर अगर वो बुराई, वो अन्याय, वो अधर्म देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं है, कहने का तात्पर्य वो अधर्म व्यक्तिगत स्तर से अब सामाजिक स्तर पर आ चुका है, राष्ट्रीय स्तर पर आ चुका है, तो क्या वहाँ पर मौन धारण करना सही होता है, या फिर मौन को तोड़ना ही धर्म होता है? मौन को तोड़ना ही धर्म होता है, अन्यथा
वो कुरु वंश में जो हो रहा था, क्या वहाँ पर मौन धारण करना सही था? नहीं। वहाँ पर अपने मौन को, अपने शांतित्व को, अपने संकल्प, अपने प्रथा को तोड़ना ही था। कि उन्हें इन सब का प्रयोग किस लिए था? ताकि देश अच्छा रह सके, समाज संतुलित रह सके, मनुष्य में धर्म बढ़े, न्याय के प्रति ज़्यादा इच्छुक हो मनुष्य जाति। मैं सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण, सत्य के प्रति, ज्ञान के प्रति अग्रसर हो। परंतु अगर आपका मौन, आपका चुप रहना, आपका प्रथा, आपका संकल्प धर्म की जगह अधर्म को पोषण दे रहा है, अन्याय को सहायता दे रहा है, पापियों की शक्ति बढ़ा रहा है, किस प्रकार का संकल्प है वो, किस प्रकार का प्रथा है वो, तोड़ दीजिए उसे। यही धर्म होता है। हम अक्सर कहते हैं एक अच्छा मनुष्य कभी भी किसी को पीड़ा नहीं देता, कष्ट नहीं देता। अच्छी बात है, कुछ भी बुराई नहीं। परंतु अगर आप एक डकैती को, एक चोर को, एक अधर्मी, एक पापी को अगर खुश करना चाहेंगे, अगर उसे पीड़ा नहीं देंगे, क्या समाज का उत्थान होगा? पूछिए अपने आप से, क्या चारों ओर धर्म का वातावरण बढ़ेगा या फिर अधर्म, असत्य, अन्याय, अज्ञान बढ़ेगा? क्या विवेक लगाइए, आपका बोध क्या कह रहा है, ज्ञान क्या कह रहा है? निसंदेह आप यही कह रहे होंगे, नहीं, कि किसी को बिना कारण यानी अकारण कष्ट नहीं देना चाहिए। परंतु अगर उसका कर्म, उसका कृत्य ये कहता है कि वो दंड योग्य है, उसका अपराध इतना जघन्य है कि वो मनुष्य नहीं रहा, पशु के स्तर पर आ चुका है, तो उसको दंड देना अनिवार्य बन जाता है, समय की आवश्यकता बन जाती है। अन्यथा सभी लोग उसको देखकर उसी प्रकार का कार्य करने लगेंगे, समाज असंतुलित हो जाएगा। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? और दूसरी बात कि हम कहते हैं अच्छा मनुष्य किसी को अकारण कष्ट नहीं देता, परंतु इसका मतलब ये नहीं अकारण अपने आप को कष्ट देते रहना, ये भी गलत है। नहीं, सही चीज है अकारण किसी को कष्ट भी ना देना, और ये भी ध्यान रखना कि स्वयं को कष्ट ना पहुंचे, इसे बुद्धिमत्ता कहते हैं। परंतु आप दूसरों का भलाई करते गए, उसके साथ साथ अपना पूरा नुकसान कर दिया, पूरा पतन कर दिया अपना, इसे बुद्धिमत्ता नहीं, इसे मूर्खता कहते हैं। कोई किसी को थप्पड़ मारने जा रहा है, किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो हमने उसे बचाया, उसका रक्षण की। परंतु जब एक इंसान हमारे ऊपर थप्पड़ मार रहा है, हम चुप रह गए, विरोध नहीं किए, यानी उसको तो बचा लिए लेकिन खुद को कुछ नहीं किए। इसे मूर्खता कहते हैं, इसे बुद्धिमत्ता नहीं कहते हैं, ये विनम्रता नहीं है। विनम्रता भी बोध के साथ आना चाहिए, विवेक पूर्वक होना चाहिए, ज्ञान युक्त होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ चाहे कोई भी चीज हो, अगर वो ज्ञान, बोध और विवेक के त्रिवेणी से नहीं आया हो, इन स्रोतों से नहीं आया हो, इन पर आधारित ना हो, इन पर केंद्रित ना हो, तो कहने की जरूरत नहीं, वो गलत होगा ही होगा। ऐसा करता हूँ समझ में आया होगा मैं अभी तक जितना कहा हूँ। तो किसी और का भी नुकसान ना करना और अपना खुद का भी नुकसान ना होने देना, यही धर्म है, इसी को ही बुद्धिमत्ता कहते हैं। जाते जाते यही कहूँगा कि ज्ञान, बोध, विवेक का महत्व समझ में आया होगा, तो अपने क्या ज्ञान से, विवेक से, बोध से अधर्म, अन्याय, असत्य को काटते जाइए। इससे आपके आसपास के परिवेश में धर्म बढ़ेगा, सत्य बढ़ेगा, न्याय बढ़ेगा। इसमें समाज का हित छुपा हुआ है, और अगर समाज अच्छा रहा तो हम भी अच्छा रहेंगे, क्योंकि ना हम में समाज नहीं है, समाज में हम हैं।
देखते देखते राष्ट्र भी सही हो जाएगा। हम सही हो गए तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन हमसे सब कुछ विस्तार हुआ है। हम मूल है और हम ही लक्ष्य है। तो रखता हूँ बंधुगण, स्वस्थ रहिएगा और सत्य और धर्म के रास्ते में चाहे जितना भी बाधा अड़चन आए, आगे बढ़ते रहिए।